जय जिनेन। मैं डॉक्टर श्रेयांश। हमारी खबर बुंदेली के साथ बुंदेली एटीएन चैनल में आज हम खड़े हैं सबरे बुंदेली भाइयों के संग। और एक और विशेष बात, इन बुंदेली भाइयों में जहाँ खड़े हैं अंतरराष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जहाँ हो रहा है, ऊकी प्रेरणा स्रोत, ऊकी सोच करता बुंदेलखंड में जन्मे ऐसे हमारे परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी, बुंदेलखंड गौरव, राष्ट्र संत प्रज्ञा श्रवण सरस्वताचार्य आचार्य देवनंदी जी महाराज के बाल सखा की टीम, ये पूरे बाल सखा सागर की नगरी में संगे संगे घूमे भैया सब जने। ऐसे हमारे विमल भैया, जो विमल भैया के साथ कल्लू भैया, राजेंद्र भैया, राजन बराठा वाले भैया भी, सागर हल्लू भैया, छोटे भैया, सारे लोग बुंदेलखंड के महाराज जी के बचपन के बाल सखा, उनके संगे उतरे भैया गिल्ली डंडा खेली। वो हमारे बुंदेलखंड में कंची पिल्लू भी चलती भैया, कबड्डी खो खो सारी चीजें बुंदेलखंड में होती, वो सागर नगर में दसा नदी के पास। ऐसे बाल सखा सम्मानी सागर कटोरा वाले कहते हैं, कल्लू कटोरा, लेकिन नाम तो विमल विमल है यार भैया, ऐसा न करो यार। हम तो पूछे थे पहले, हम तो भैया कल्लू भैया विमल भैया से बात कर रहे कि महाराज जी को साथ में जन्म भाव, साथ में खेले, बचपन में रहे, कैसे महाराज जी कुंतु सागर की शरण में गए, पहले तो आप क्या बताएं। अरे भैया, हम एक दिन सागर गए, उते कुंत सागर महाराज मिल गए, तो हम उनको लुआ लिया चातुर्मास साहेगढ़ करवाओ। उनके संग विजयमती माता जी आती। अरे हाँ, उनकी प्रेरणा, उनको ज्ञान, हम रात दिन उनके संग रहे आए, तो जे महाराज जी बन गए और हम ज्यों के तो रह गए। अच्छा, तो क्या आप भी का महाराज जी के संग गए थे का? मन में लगो तो यहाँ तो को चले जा, मगर जा नहीं पाए। नहीं तो महाराज जी के संग जब चौमासों खत्म भाव तो बिहार करे थे, तो हमें तो ऐसी बताई है कि 5-6 दोस्त महाराज जी के कुंतु सागर जी सबके संग गए थे, तो उन दोस्तन के नाम तो बताओ भैया, को गाओ तो। हम गए थे, एक राजेंद्र कहावत ने बार बार, पवन आते तारपुर वाले, और एक हम आते, और एक कुमुद नंदी महाराज को नाम तो सुरेश। अरे हाँ, तो जे भी गए थे गुट्टू गुट्टू कर लगाते हम संग, एक संग के पड़वे वाले आए। हम की क्लास इतनी अच्छी रही है कि गुणमती, जिनमती, धारणामती, देवनंदी, कुमुद नंदी, सब एक क्लास वाले, और जयंती दीदी, सब जो कछु हम आए थे है साहेगढ़ में, वो सब कुंत सागर महाराज की दे ना, जो कछु धर्म क्रियाएं चल रही। अरे वाह, भली वे वो के संग चले गए हुए, मगर सब है कुंत सागर की दे। तो आप तो हमारी मतलब जो के वो चाहत हो कि आज से आपकी उम्र तो 64 साल हो गई, 64 साल महाराज की हो गई लगभग। हाँ, एक आध साल आगे पीछे हुई है ऐसे ही धारणामती माता जी, कुमुद नंदी, मन उस समय जब आपको जन्म भाव 1964-65 के समय में, वो समय ऐसे पुण्य को प्रताप रहा हुई है कि सारे 5-5 लोग महाराज जी की सेवा में लगे, और 5 लोग 5 जी वहां से महाराज बन गए। और आप महाराज को कहाँ तक छोड़ के आए थे और फिर कैसे वापस आए थे, जो भी तनक हमारों को बता दे भैया। भैया, महाराज को तो जाने ही तो कह लगे हमें जाने हैं, हम उनके संग गए, तो अकलूज छोड़े आए थे। अकलूज छोड़े? हाँ, अकलूज से सर्वश्रमण वेलुगोला में दीक्षा भाई, महाराज जी की छोलक दीक्षा। अरे वाह, 81 में। हाँ, तो माने 79 में महाराज जी गए और 2 साल बाद छुल्लक दीक्षा। हाँ, छुल्लक दीक्षा 80 में गए थे। अच्छा, वो 81 में उनकी छुल्लक दीक्षा हो गई थी, और 82 में उनकी मुनि दीक्षा हो गई थी। नहीं तो अब जो है 79-80 में महाराज गए, 81 में छुल्लक दीक्षा हो गई, फिर मुनि दीक्षा हो गई, और आप सब में गए, और आपके 4 दोस्त में 3 वापस आ गए। तो अब आपके मन में कैसे हो रहा हो कि भैया हमने जो का करो अच्छो करो के गलत करो के? करो तो भैया गलत ही है। हाँ। मंगा जी को पुण्य तेज होत है, हाँ। वो ये सब काम कर सकत। ये अपने बस की बात नहीं रही कहा, तो अपन नहीं बढ़ पाए।
अब आपने कही के सुरेश जी भी चले गए थे जो आवे कुमुद नंदी है, तो हाँ। उनकी कब है भाई दीक्षा? उनकी भी जब भाई एक संगे संग है संग। भाई। हाँ अरे एक संग। संगे संगे दीक्षा भाई, तो आप तो बड़े पुण्यशाली जीव हैं, उनके बहुत अच्छे सखा हैं, मित्र हैं। आप जो महाराज के संग तो आप जब से जुड़े ही हो। आज ही पंच कल्याणक में जो हो रहा है अपने बुंदेलखंड में, तो हमें लगता है सो नहीं भाव। तो आपको जो एक आगे कैसो लग रहा हो, क्या व्यवस्था है, कैसी चमक दमक है, अच्छी लग रही है, नोनी लग रही है, नहीं लग रही, तनगी के बारे में बताओ। व्यवस्थाएं तो इतनी बढ़िया है, हर चीज की व्यवस्था है। जैसे क्षेत्र में पानी की है, भोजन की है, रुकवे की है, हर चीज की व्यवस्थाएं तो निःशुल्क बहुत बढ़िया करी है। और ऐसी कहूँगा हमने देखी भी नहीं ना। हाँ नहीं, आप ये तो कहा है विमल भैया, इतने तो हमने सब जनों से सुनी है कि बाल सखा है पवन भैया, विमल भैया। तो चूंकि अब पवन भैया तो मिले नहीं है, हमें तो भैया मिल गए विमल भैया। और विमल भैया को जो हमने अनुभव देखो, 1900 और आज 2026, 45 साल महाराज को दीक्षालय हो गई, महाराज को सागर से निकरे हो गई, और ऊ के बाद भी इन्होंने अपनो दोस्ती नहीं छोड़ी। और हमें ये बताओगा है कि आप हर चौमासे में जहाँ जहाँ भाव है वो तो महाराज के लगभग पहुंचे हो आप। साल में 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए। हाँ। हम शुरू से संगे ही रहे, संगे ही पढ़े, एक ही जगह रहते हमारे। तो महाराज भी एक विशेषता रहती है, तुम आप व्यक्तिगत अच्छो स्कूल वालों नाम न ले तुझे, घर वालों नाम ले तुझे हैं। कल्लू आ गए का, ऐसा हमारा बुंदेलखंड है, वहाँ कल्लू पप्पू हल्लू ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे। हम और अभी उनसे मुलाम नहीं कहते, हाँ, मुल्लू कहते। मुल्ले मुल्ले हाँ। कहने लगाते, मुन्ना कहने लगाते। महाराज जी का बचपन का नाम मुलायम चंद था और ये लोग मुन्ना कहते थे। आज मुन्ना जो है पूरे विश्व में अपने जो पूर्व भाव के उदय से पुण्य किया होगा, उन्हें संचित किया होगा। आज ऐसा अद्वितीय अकल्पनीय समूसरण यहाँ बना है 108 फुट का, और इसकी रचना की है, पूरे विश्व में उन्होंने नाम रोशन किया है। ऐसे बुंदेलखंड के हमारे लल्लू भाई मंडी, हम भी इनसे भी चाहते हैं, ये हमारे मलेरा छतरपुर से पास में ही है सायगढ़ में, लेकिन इनको परिवार भी पूरो खटोरा वाली परिवार से जुड़ो रहो शुरू से, और इनकी भी बहुत जो भावना रही। और हमें तो ऐसा लगा जब जब हमारे यहाँ आए हैं तो इनकी उपस्थिति हमेशा मिली है। हम भी इनसे जानो चाहते हैं कि भाई पंच कल्याणक में कैसो आपको लग रहा है, महाराज को व्यवहार कैसा रहो, कैसी माता जी महाराज जी जो आए हैं, कितने बुंदेलखंड के आए, कितने बहेलखंड के आए, इसके बारे में तनक हम इनसे भी बतकाव कर लें अगर तुम दोनों की आज्ञा हो तो। हम लोग भैया द्रोणागिरी में चतुर्मास के दौरान 1999 से जुड़ गए थे, जो आज निरंतर हम लोग बराबर, आज जो 2026 चल रही बराबर आ रहे हैं। और जो आज पंच कल्याणक विश्व स्तर का है वो अद्वितीय है, और यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं सभी जनों को बहुत अच्छी तरीके से मिल रही हैं। बहुत बढ़िया भैया। और एक और हमारा बाल सखा है हमारे राजद भैया, जो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बने। अब के बारे में भी बता दें, आप पता नहीं है, आपको जो पता हुई है कि पंच कल्याणक में एक ही माता पिता एक ही सौधर्मिन बनत, लेकिन इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है कि 3000 तो प्रतिमाओं को पंच कल्याणक हो रहा हूँ। उन प्रतिमाओं में हर प्रतिमा के आगे हर एक पात्र को पूरी क्रिया करने का अवसर मिल रहा है, जो हम कहते हैं पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया, ऐसे सारे लोगों को मिल रहे। हमारे बंडा से अल्लू भैया भी है, ये भी माता पिता बने हुए हैं। राजेंद्र भैया है, ये भी माता पिता बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले राजेंद्र भैया से चाहते हैं कि आपको माता पिता जो काम कर रहे हैं मतलब बदलाव है, तो कैसा आपको अनुभव है, कैसा लग रहा है, कृपया बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है ये पंच कल्याणक देख के। इसकी तो कभी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार का पंच कल्याणक होगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को अवसर प्रदान किया गया है जो कभी नहीं बन पाते थे। एक साथ घर के भी एक साथ, मैं बच्चों के सब एक साथ भक्ति कर रहे हैं, जो कि इस समय होना मुश्किल रहता था, लेकिन ऐसा अवसर मिला कि सब एक परिवार सहित भक्ति कर रहे हैं, ये यही देखने को मिला। कहने का मतलब ये है कि एक वेदी में एक परिवार के लोग
सौधर्मेंद्र, माता पिता, कुबेर, एक पूरी प्रतिमा, एक पूरा मंच, एक सारी विधि की व्यवस्था यहाँ परम पूज आचार्य देवनंदी जी महाराज ने की है। और भैया एक और विशेष बात बताता है, इतने के जो पंडित जी हैं जो प्रतिष्ठाचारी वे भी बुंदेलखंड के हैं। बुंदेलखंड में मड़ावरा के भैया मैं अक्षय भैया भी ये सारी प्रतिष्ठा का पूरा कार्य कर रहे हैं। ऐसे भैया को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ई के बाद मैं फिर कल मिलूंगा आपसे इसी चैनल के माध्यम से, और यहाँ नमोकार तीर्थ का जो भी पंच कल्याणक चल रहा है उसके संदर्भ में हम आपको फिर अन्य जानकारी देंगे।